ओम। उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, स्वास्थ्य का साधन संयम है। संयम यानी कंट्रोल। और उत्तम स्वास्थ्य का साधन कठिन संयम है। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो संयम कीजिए, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। और अगर आपको एकदम उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो भैया उसके लिए आपको कठिन संयम चाहिए। ऐसा स्वास्थ्य और ऐसा जीवन जिसमें रोग रूपी एक भी गड्ढा ना हो। अगर जीवन में गड्ढे भरे पड़े हैं तो उन गड्ढों को समाप्त करो। गड्ढे यानी रोग, रोग यानी व्याधियां शरीर में जो होती हैं, ये सब जीवन के गड्ढे हैं। और आप जानते हैं जब गड्ढे जीवन में होते हैं तो यात्रा कितनी असहज यानी कि दुर्लभ हो, खतरनाक हो जाती है। अच्छी यात्रा नहीं होती। फिर आप हर कदम, हर क्षण, हर पल पीड़ित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तब अपने रोगों को हमें शांत करना होगा, इनको वहाँ से ठीक करना, समाप्त करना होगा। इसके लिए कहा संयम करो। जब आप संयम के मार्ग पर चलेंगे तब ये पता चलेगा कि मेरे जीवन में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी जो मैंने अनावश्यक उनको अपने साथ जोड़ लिया था। अच्छा, अब मैं प्रारंभ करता हूँ। सच बताना, जिस चाय को फूंक मार मार के आप पीते हैं उसके आपके शरीर में आवश्यकता है? मैं प्रूव कर देता हूँ कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवल चाय की पत्ती ही कितनी खतरनाक है। कई लोग कहते हैं कि उसमें हमने दूध डाल दिया है। दूध, एक दूधिया मुझे बताते थे जब मैं छोटा ही था, मुझे तो नहीं, वो बात करते थे, भैया 1.5 लीटर दूध में पत्ती लगाता हूँ, 1.5 लीटर में पत्ती, 1.5 लीटर में पत्ती लगाता हूँ और वहीं पी जाता हूँ डेयरी पर ही। क्या भाई, तुम 2 लीटर में लगाओ, 10 लीटर में लगाओ, उसका फायदा क्या है? बाद में समझ में आया कि जो पत्ती लगाता ना, ये काम का नहीं है, बेकार हो गया। क्यों? आप जानते हैं कि 1 कुंटल दूध में, 1 कुंटल का उदाहरण दिया करता हूं मैं, 1 कुंटल दूध में मात्र 50 ग्राम चाय की पत्ती उबाल दीजिए। कितने? 50 ग्राम। फिर किसी भी टेक्निक से, किसी भी ट्रिक से, किसी भी मशीन से आप उसके अंदर से मक्खन निकाल के दिखा दो, निकलेगा? मात्र 50 ग्राम चाय की पत्ती 8 से 10 किलो मक्खन को खा गई। 8 से 10 किलो निकलेगा 1 कुंटल में, काफ़ी। तो वो सब समाप्त कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए, बुद्धि से सोच करके, आप जो दूध पी रहे थे, जो भी पौष्टिक पदार्थ खा रहे थे, तो आपके अंदर उसने क्या छोड़ा होगा? कुछ नहीं। हड्डियों के अंदर का जितना भी तत्व होते हैं उन सबको भी खत्म कर देती है, आपके ऑर्गन्स को समाप्त कर देती है, खोखला कर देती है और ब्लड का सत्यानाश कर देती है। अनेकों व्याधियां, अनेकों बीमारियां केवल चाय के सेवन से आती है। अगली बात, कई लोग शराब पीते हैं। क्या वास्तव में शराब हमारे लिए अनिवार्य है? अनिवार्य तो नहीं है ना। अब क्यों पी रहे हैं? क्योंकि बस वो एक बार उसने सेवन की, सेवन करने के बाद अब उसकी डिमांड अपने आप ही होने लगी टाइम पर। जैसे चाय के पियक्कड़ जो होते हैं, चाय की पीने वाले, उनको ठीक समय पर चाय की डिमांड होती है ना, लगता है कि चाय इस समय मिलनी चाहिए। वो खोजते फिरते हैं चाय, यहाँ मिल जाए, यहाँ नहीं मिलिया तो दूर जाएंगे चाय पीने के लिए, और दूर चले जाएंगे चाय पीने के लिए। बोले मरवा दिया, चाय तो दी नहीं एक बार भी। तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से शराब की भी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता अलग से नहीं है। ये गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि जितना ही फूंक फूंक करके, खा खा करके अंदर विष फैला रहे हैं, क्या इसकी आवश्यकता है शरीर में? है ही नहीं, बिल्कुल भी। किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों की शरीर में आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन जीना है तो, अगर बकवास जीवन जीना है, अपनी आदतों को अपने चला करके रखना है, तो भैया जो मन में आए सो करते जाओ, बाकी तुम्हें अपना आप डॉक्टर संभाल लेंगे। डॉक्टर के चंगुल में एक बार फंस गए ना, सारी नानी याद दिला देगा। जाओ,
अब इसके बाद क्या होगा, हमारे शरीरों में मादक द्रव्यों की आवश्यकता नहीं। जैसे कई लोग मांसाहार करते हैं, अजी तो हमारा तो धर्म है। कौन सा धर्म है भाई? कोई धर्म ऐसा नहीं है, सारे मत मतांतर है। मत जितने भी मत मतांतर हैं, इनमें सब में किसी में भी जहाँ भी मांस खाने की बात कही जाती है या जो खा रहे हैं या बलि देने की बात करते हैं, ये सब का सब बकवास है। ये इसके पीछे कितने निर्जीव जीवों की हत्या कर दी इन लोगों ने, कितना पाप अपने सिर पर मंड लिया है। पता ही नहीं इन लोगों को कि बोले मैं तो मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ और मैं सिख हूँ, मैं तो खाऊंगा। एक तरफ गुरु नानक देव जी का फोटो लगा हुआ है और वहीं तुम अपने कमरे घर में मांस बना रहे हो। कहाँ की समझदारी की बात है? ये बुद्धि की बात है। अरे गुरु नानक देव जी ने साफ लिखा था, जे रत लागे कापड़ा जामा हो पलित, ते रत पीवे मानुषा क्यों निर्मल चित। यानी कि जो व्यक्ति मांस खाता है उसका तो पूरा का पूरा शरीर ही खराब हो जाता है, उसकी आत्मा मलिन हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी मत मतांतर अगर मांस खाने की बात कहते हैं तो ये सब व्यर्थ है, गलत है, नहीं खाना चाहिए। जीवों पर दया करने की बात आती है। जब तुम जीवों पर दया नहीं करते तो अपने परिवार पर भी दया नहीं करते, याद रखना। तुम अपने भाई पर दया नहीं करते, अपने माँ बाप पर दया नहीं करते। और ऐसा इतिहास है, कई लोगों ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी शराब पी करके और मांस खा करके। कई परिवार के परिवार नष्ट हो गए हैं, समाप्त हो गए परिवार। तो इसी तरह से आप इसको गहराई से समझ लें कि हमारे शरीर में मांसाहार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये टेलीविजन वाले इन्होंने क्या कर दिया, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो कितनी मूर्खता भरी बातें बताई। एक आदमी पैदा हुआ धरती पर, यहाँ पर भारत में, नाम ले देता हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता। उसने अपने आरोग्य की कुंजी में लिखा है, पुस्तक नाम है, चलो पुस्तक फिर छोड़ दूं, आरोग्य की कुंजी में लिखा है कि अंडे शाकाहारी होते हैं। अंडे 7 नंबर पेज पे लिखा है, देख लेना जाकर के। अंडे शाकाहारी कैसे हो गए? कहाँ का शाकाहार है, कौन से पेड़ पे लगते बताइए? तो ये सब व्यर्थ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अंडा खाने से आंतें सड़ जाती हैं, DDT विष। मैं काफ़ी लंबे समय पहले चांदनी चौक के पास कोई जैन परिवार है, मैं वहाँ गया था, छोटा ही था। उनकी दुकान पर पता नहीं क्या लेने गया था, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया। वो दुकान अब मुझे ढूंढूंगा तो मिल तो जाएगी, लेकिन पता नहीं, बहुत वर्षों पुरानी बात है ये। उन्होंने मुझे एक पुस्तक हाथ में दी जिसमें गाय कटी हुई है, उसका चमड़ी दिखाई दे रही है, अंदर के सब दिखा रहे हैं और ऐसे काटते हुए दिखा रहे हैं। कितना दर्दनाक थी वो पुस्तक। मेरा देख करके रोंगटे खड़े हो गए। उस पुस्तक को मैंने लिया और ले करके कितने लोगों का दिमाग सीधा किया, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हम तो प्रारंभ से शुरू से ही क्रांतिकारी के रूप में रहे कि जो गलत है वो गलत है, और गलत को भी गलत कहने की हिम्मत ना रख सकें तो हमारा पैदा होने का, जन्म लेने का हमारा कोई मतलब नहीं है। बोलो, गलत को गलत अवश्य कहना चाहिए। इसके बाद वो पुस्तक फिर किसी ने मुझसे ले ली। उन्होंने 3-4 पुस्तकें दी थी। जैन परिवार ने बहुत काम किया है लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलाने का। परिवार इसलिए कह रहा हूं कि सारा समूह अपना एक परिवार है। अब ऐसे ही भगवान बुद्ध ने, आपने हंस की कहानी सुनी होगी बचपन में कि भाई उसने हंस को तीर मार दिया और सिद्धार्थ वहाँ पहुँचते हैं, उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं, अब रो पड़ते हैं कि ये कितना तड़फ रहा है। और लेकिन अब बुद्ध को मानने वाले, देखो दुर्गति, बुद्ध को मानने वाले मांसाहार की तरफ बढ़ गए। ये कहाँ से अहिंसा का पाठ पढ़ा? मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, गलत तो गलत है। आप किसी का भी नाम लेकर के किसी भी तरह से अगर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। हमारे शरीर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अब एक व्यक्ति कहता है कि ताकत कहाँ से आएगी। एक को तो मैंने कार में था, मैं, मेरे पंडित जी साथ में थे, उड़ीसा जा रहे थे, वहाँ से नागपुर से। बोले इससे तो बड़ी ताकत आती है। मैं कि उतर नीचे। अभी मैं तुझे बताऊं कि शाकाहार में ताकत है, मांसाहार में ताकत है। उस समय तो मैं छोरा ही था छोरा था। मैं कि उतर के देख, एक गुटखा चबा तंबाकू तेरे मुंह में भरा हुआ है, कितनी बदबू आ रही है, और तू मांसाहार का समर्थन कर रहा है। बोले देखो ना, मैं कि इसे मत दिखा, तू नीचे उतर के फाइट कर थोड़ी देर, तेरी सारे मैं भी डोले अभी तो बताऊं सारे। पंडित जी बोले भाई झगड़ा मत करो, तो उतर के भाग जाएगा, आपको तो गाड़ी चलाने आती भी नहीं है। ये ड्राइवर है हमारा, ये तो चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। मैंने कि फिर इतनी बातें क्यों कर रहा है मेरे से? बोले इसको पता नहीं, जानकारी नहीं है।
तो इसीलिए मैं बताता हूं कि मांसाहार में ताकत नहीं है। ये प्रूव हो चुका है। मांसाहार से आपका शरीर तो दिखाई देगा, लेकिन आपका शरीर जो अंदर से जो स्टेमिना है, जो पावर है, जो स्पीड है, मांसाहार से हमेशा स्पीड घटती है। कुश्ती लड़ने वालों को देख लेना, एक मांसाहारी हो, एक शाकाहारी हो, छरेरा कौन सा होगा? शाकाहारी। शाकाहारी तो उसके कंधे पर तुरंत बैठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तो वो देखता रहेगा ये क्या हुआ। तो इसी प्रकार से मांसाहार का कभी भी समर्थन नहीं हो सकता, शरीर में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कंट्रोल करो, संयम करो। आदत खराब हो गई है, अभी भी संयम कर लो, कुछ समय तो आपका ठीक ठाक चला जाएगा। जो हमारे शरीर में रिफाइंड फेंका गया, रिफाइंड साइलेंट किलर फेंका इसलिए गया क्योंकि ये जितनी कंपनीज हैं, ये अधिकांश कंपनीज आज भी विदेशियों के इशारे पर चलती है। बोलो हाँ या ना? वहीं से कहीं ना कोई लिंक होते हैं। तो इसी प्रकार से खाने की जितनी भी चीजें आपके पास में बाहर की आ रही हैं, इनमें से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आप व्रत का सामान खा लें या कोई भी चीज खा लें, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मैंने कल समर्थन किया था अपने घर की बनी हुई वस्तुओं का। मैंने कि कोई पकवान भी अगर खाने का मन कर रहा है तो अपनी बहन से कहो, माँ से कहो, अपने पत्नी से कहो कि भाई मेरा ये खाने का मन है, आप बड़े प्रेम से बनाइए, वो सुरक्षित है। आप अपने घर में ये पता तो है कि मैं क्या बना रहा हूँ, ये पता तो है कि आलू मैंने अभी उबाले हैं, ये पता तो है कि सामान अभी फ्रेश है, ताज़ा है। लेकिन आप जो आलू समोसे के अंदर भरा हुआ आलू खा रहे हैं, ये आपको क्या पता, चटनी डाल डाल के खा जाते हो गरम गरम, लेकिन वो पुराना पुराना खा जाते हो। कल का बच गया आलू, उस आलू की ये बीमारी है कि आलू अगर थोड़ी देर रख दोगे तो उसमें तार खींचने शुरू हो जाते हैं। बोलो है ना? आप पराठा रखा है जैसे मान लीजिए, तो उसको आप ऐसे खींच के देखेंगे तो उसमें तार खींचने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो सड़ गया है, बेकार हो गया है। तार तभी खींचते हैं जब बेकार हो गया है। तो लेकिन पुरानी पुरानी चीज़ें गरम गरम करके, और मिठाइयाँ बनती हैं तो घर की मिठाई तो आप एक दिन में ख़त्म कर लोगे, 2 दिन में 3 दिन में खर्च कर लोगे, लेकिन दुकान की मिठाई इतनी सारी ढेर सारी जो मिठाइयाँ बनी रखी हैं, आपको क्या लगता है बिल्कुल ताज़ा बना के रखी हैं आपके लिए? हमारे शरीर में चीनी की आवश्यकता थी क्या? चीनी नहीं। चीनी फिर क्यों निर्माण करवाई गई भारत में? क्यों आई चीनी? चीनी की मिल क्यों लगाए? क्या आपके गुड़ खा करके बात नहीं बन रही थी, गन्ना खा के बात नहीं बन रही थी? तो क्यों नहीं किया इस पर काम? नहीं काम किया तो कितना गलत हुआ। तो ये सब अनर्थ हो गया है हमारे साथ में। चीनी इतनी घातक है, चीनी शरीर के अंदर जाती है, पूरे सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करती है। 4 घंटे के लिए सिस्टम ब्लॉक कर देती है। नहीं तो एक काम करना, कोई आपकी मशीन हो, एक मुट्ठा चीनी लेना या इतना चीनी लेना और उसमें डाल देना मशीन में। मशीन को जो चक्का आपको जो चला उसको जाम कर देगी वहीं पर, वो थोड़ी देर के अंदर ही। आपने देखा खींच खींच के जो एक मिठाई बनाते हैं, उसको गर्म करके उसको ऐसे खींच खींच के बनाते हैं ना, वो जो बच्चे चूसते हैं, पता नहीं ऐसे वो कैंडी नहीं होती वो, हाँ वो चाशनी होती है, चाशनी को खींच खींच के वो लंबा कर देते हैं। रेवड़ी भी शायद ऐसी बनती है। अब आप ये बताइए, सिद्ध कीजिए कि जो इतना चिकट, इतना वो तो खिंचता भी नहीं है, कितना खतरनाक होता है, वो सब का सब अंदर हमारे चिपकता है और सिस्टम को ब्लॉक करता है। चीनी को पचने में बहुत लंबा समय लगता है। तो चीनी के पदार्थ बनाने की और चीनी खाने की हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं थी। ये चाय के माध्यम से कितनी चीनी पी जाते हैं दिन भर में, और फिर कई लोगों को स्वीट डिश खाने की आदत होती है, और इन आदतों ने मेरे देश का सत्यानाश कर दिया। इन चीज़ों ने मेरे देश का सत्यानाश कर दिया। हमारा देश जो विश्व गुरु था, अब आप चिल्लाते रहो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। कहने से विश्व गुरु बनते हैं? कहने से नहीं बनते, करने से कुछ होगा। परिवर्तन की लहर जब तक नहीं आएगी तब तक कभी भी विश्व गुरु की ओर नहीं बढ़ सकते। कभी था। तो इसी तरह से हम अपने घरों में उन चीज़ों का प्रवेश बंद कर दें जिन चीज़ों की हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर भी डालते चले जाओगे तो आपका शरीर कभी भी ठीक नहीं रहेगा। बोलो जी मैं तो बड़ा हूँ, घर का ये हूँ। एक से मैंने पूछा भाई बीड़ी क्यों फूकते हो? हमारे मेहमान आते हैं ना तो उनके साथ में बैठ के पीनी पड़ती है, पिलानी पड़ती है। एक बच्चे को तो जबरदस्ती बीड़ी पीनी सिखा दी। पहले कई बच्चे होते थे, 1-2 बच्चे को जबरदस्ती सीख गई, 1-2 फिर वैसे सीख गए। वह कि क्यों सीख ली भाई? बोले जो लोग आते हैं ना उनके साथ बैठ के पीने वाला व्यक्ति चाहिए। बताइए
ये कैसी परंपराओं को जन्म दे रहे हैं, कैसी परंपरा बना रहे। जिस दिन ये हो जाए कि इस घर में धूम्रपान नहीं होता है तो भाई वहाँ पैर धोने की व्यवस्था है। आपको पता है महाराष्ट्र में कल्चर है, महाराष्ट्र में जब आप किसी के घर कोई अतिथि जाता है तो बाहर दरवाजे पर ही पैर धुलवाए जाते हैं। दरवाजे पर बोलो, दरवाजे पर पैर धुलवाए जाते हैं अतिथि के, और उसकी आरती उतारी जाती है, सम्मान पूर्वक अंदर ला जाता है, जूते बाहर निकलवाए जाते हैं। देखो कितना बढ़िया कल्चर है। दुकानों में भी जूते चप्पल मिले जाते हैं। कहाँ पर? दुकानें है ना, दुकानों पर भी। हाँ, बाहर मैंने दुकानों पर भी देखा है, ये दुकान मैंने देखी है दुकानें, दुकानों पर भी जूते बाहर निकले होते हैं। और आप तो आपके हमारे जूते इतने पूज्य हैं, वो हर जगह घुस जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, वही सबके सब वही चले जाते हैं। अरे कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि आप कर क्या रहे हो, और फिर कहते हैं कि हम ऐसे और हम वैसे। मैं कहता हूं अगर आपका जीवन गलत है तो आप गलत है पूरी तरह से। गलत का समर्थन कभी नहीं हो सकता। तो रोग अगर आपको ठीक करने हैं तो स्वास्थ्य का साधन संयम है, और उत्तम स्वास्थ्य का साधन कठिन संयम है। अच्छा एक बात बताओ, ये रंग बिरंगे जो पानी बेचते हो दुकानों पर, ये बिकते हैं तरह तरह के, बेचते हैं ना रंग बिरंगे विषैले पानी, और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर जहर, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर। अच्छा कोल्ड ड्रिंक है, सचमुच बताओ, प्रूव करोगे तो क्या उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपके शरीर को ठंडा करेगी? ओनली शुगर। अब बताइए, इतनी सारी शुगर आपको एक बोतल के अंदर झट से आपके शरीर में पहुंच रही है, आपके शरीर को ठीक करेगी या नाश करेगी? सत्यानाश करेगी पूरी तरह से। आप बिल्कुल सही है, मैं आपका समर्थन करता हूं। एक लाहौरी जीरा नाम का कोई पेय पदार्थ आया है, जरा पूछ के देखना उसमें कितना जीरा डाल रखा है, कितना जीरा डाल रखा है, जरा पता करके आना। और ये रियल जूस के नाम पर जो बेच रहे हैं, ये रियल जूस के नाम पर उसमें कौन सा जूस, कौन सी कंपनी का जूस डाला? हाँ, कलर्स, एसेंस, कुछ नहीं है उसके अंदर, सब जहर है। आप पियोगे तो मौत निश्चित है, अभी नहीं होगी तो जल्दी, मतलब आपका शरीर तो खराब हो जाएगा, धीरे धीरे मरेगा आदमी। बच्चों के लिए एक चीज और मंगा दी बाजार में आ गई है, एनर्जी ड्रिंक। अब बताइए उसको पी करके एनर्जी आ जाती है? मतलब हम लोग तो बेकार है, इसका मतलब बेकार बैठे हैं। क्या है इसके अंदर? कैफीन। कैफीन तो कॉफी में होता है, उसके अंदर अधिक होती है। ओहो, कैफीन के कारण व्यक्ति को लगता होगा कुछ एनर्जी सी आ गई है, क्योंकि वो ब्लड को थोड़ा सा तीव्रता दे देती होगी। क्योंकि जैसे पॉइजन शरीर में जाता है तो पॉइजन के अपने एक प्रभाव होते हैं, कुछ तीव्रताएं बढ़ जाती हैं। आप डल हैं, बेकार है, शरीर आपका काम नहीं कर रहा, तो आपने उसमें डाल दिया, तो शरीर को अंदर से ठीक करो ना। जिन कारणों से शरीर बेकार हो रहा है उसको ठीक करो। ये एनर्जी ड्रिंक पीकर किसी को एनर्जी नहीं आती, सच्चाई तो यही है। तो ये सब गलत हो गया है, इस पर ध्यान देवें। ओम शांति।